अगर मैं आज आपसे एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, यकीन मानिए। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं आपको आपके कानों पर भरोसा नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा जो कहने जा रहा हूं। क्या ग्रेटा थनबर्ग को 3 जनवरी को पता था कि 26 जनवरी को दिल्ली में दंगा होगा? जी हां। क्या ये जो ताकतें हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, इनको 3 जनवरी को पता था कि 26 जनवरी को बहुत बड़ा होने जा रहा है, 26 जनवरी को दंगा होगा? 3 जनवरी को पता था, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं रोज आके सवाल पूछता था 26 जनवरी की जिद क्यों भाई? 26 जनवरी को ही आंदोलन क्यों? 26 जनवरी को ही क्यों? जवाब मिल गया। यह है दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यह दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। मैं इस तक जी न्यूज कैसे पहुंचा है एक बार 30 सेकंड में आपको समझा देता हूं, फिर वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको समझाऊंगा। दरअसल ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से जो ट्वीट किया गया था उसमें लिखा गया था आस्क इंडिया वाई। बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। आस्क इंडिया वाई। जी न्यूज की टीम, ग्रेटा थनबर्ग ने जो आस्क इंडिया वाई, उसको हमने यूआरएल में डाला तो एक वेबसाइट खुली आस्क इंडिया वाई। उसकी एक वेबसाइट खुली। हम थोड़ा और आगे बढ़े। आस्क इंडिया वेबसाइट का जो पेज आया उसमें एक लिंक था जिसमें लिखा था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। ध्यान से सुनिएगा, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। हमने पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन को जब सर्च किया तो फिर उसमें जो एक लिंक निकल कर आया वो था ग्लोबल डे एक्शन। ग्लोबल डे एक्शन, और ये मेरे हाथ में ग्लोबल डे एक्शन की पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ग्लोबल डे एक्शन, ये हैरान कर देने वाला खुलासा आज आप देखने जा रहे हैं जी न्यूज पर। और ये ग्लोबल डे एक्शन के अंदर जानते हैं क्या क्या है? इन सबको पहले से पता था 3 तारीख को क्या करना है, 4 को क्या करना है, 26 तारीख को क्या करना है। ये पूरी दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की गई थी, कैसे दिल्ली को जलाना था। मतलब ये रिमोट से चल रहा था आंदोलन, ये बिल बहाना था, दंगों की आग में देश को दहकाना था, दंगे भड़काना था। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक एक करके समझिएगा। जो फ्रंट पेज है उसमें लिखा गया है ग्लोबल डे ऑफ एक्शन। मतलब एक्शन का दिन क्या है, ये ग्रेटा और इन लोगों ने पहले तैयार कर लिया था। वैसे ग्रेटा तो कठपुतली है। इसमें लिखा गया है 26 जनवरी 2021। मतलब दंगा कब करना है? 26 जनवरी 2021। ये तय हो गया था। 3 जनवरी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन गई थी, ये 3 से भी पहले इनफैक्ट। नंबर 1 ये हो गया। अगला पेज दिखाइए। अब इसमें क्या लिखा गया आप हैरान हो जाएंगे, यकीन मानिए किसी चैनल पर नहीं मिलेगा आपको। टाइमलाइन देखिए, 3 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी, ये पूरी डेट शीट है दंगों की। कब क्या करना है? 3 जनवरी को क्या करना है, 8 जनवरी को, 10 जनवरी को, 13 जनवरी को, 17 जनवरी को, 20 जनवरी को, और आखिर में लिखा हुआ है डन। जनवरी 26 प्रोटेस्ट डे, जो अंतिम दिन, निर्णायक दिन। मतलब अब मैं क्यों कह रहा था, अब समझिए जो सवाल था कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो 3 को बन गई होगी, क्योंकि 3 जनवरी तो लिखा हुआ है। अब 3 जनवरी वाले दिन तय था कि 26 जनवरी को क्या करना है। समझ गए आप? अब क्यों 26 जनवरी की जिद की जा रही थी कि 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी? तीसरी चीज इसमें लिखा गया है देयर आर 3 पंजाब्स, ईस्ट वेस्ट, मतलब एक पाकिस्तान में और एक यहां जो भारत में जो पंजाब, एंड द वन दैट लेज ओवर द एंटायर वर्ल्ड लाइक ए लेस। मतलब एक तरीके से सिखों की भावना को भड़काने की यहां पर कोशिश। पूरी दुनिया भर में जो सिख कम्युनिटी है उसका यहां पर, पंजाबीज का यहां पर जिक्र किया गया। ये पूरी मॉडस ऑपरेंडी है। ये एक तरीके की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की गई थी। अच्छा, अब देखिए, जो हम बार बार स्लीपर सेल का जिक्र करते हैं ना, यहां पर भी तो लोग हैं जो मैं बार बार कहता हूं चंद जयचंद, जो मदद करते हैं सिचुएशन में। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सिर्फ एक पॉइंट पर गौर करिएगा। इंडियन लिबरल्स एंड अर्बनाइट्स आर नॉट फुली एक्सप्रेसिंग देयर सपोर्ट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लिबरल गैंग, इंडियन लिबरल्स एंड अर्बनाइट्स आर नॉट फुली एक्सप्रेसिंग। मतलब इनके जो स्लीपर सेल, जो मददगार है इंडिया में, ये भी लिख रहे हैं लिबरल गैंग। ठीक, ये पूरी पावर पॉइंट आप हैरान। अब जो आप देखेंगे वो हैरान हो जाएंगे आप। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं और थ्रेट्स हैं। सुनिएगा, वीकनेस में इनका स्ट्रक्चर अभी पूरी तरीके से खड़ा नहीं हुआ है, और रिसोर्सेस की। लेकिन अब सुनिएगा, नो प्लान बियॉन्ड रिपील। मतलब अगर कृषि कानून रिपील हो गए तो आगे क्या करेंगे? ये नहीं, अपनी कमजोरी समझ रहे हैं कि कृषि कानून तो चलिए बहाना है, इसके जरिए तो देश में आग लगा देंगे, भारत में आग लगा देंगे, दंगे करा देंगे। लेकिन इन विचारों के पास कोई प्लान नहीं है। नो प्लान बियॉन्ड रिपील।
अगर रिपील हो गए कृषि कानून, समझ लीजिए भारत सरकार ने दबाव में आकर कानून रिपील कर दिए, तो क्या करेंगे आगे? कृषि कानून तो एक बहाना है, दंगे भड़काना है। अगर कल को रिपील हो गए तो आगे क्या करेंगे? नो प्लान बियॉन्ड रिपील। ये अपनी कमजोरी मान रहे हैं, इसको समझिए। थ्रेट्स में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरफेरेंस, यानी कि भारत सरकार दखल अंदाजी करेगी। दूसरा है स्टेट वायलेंस, मतलब अगर बिल के समर्थन में विरोध होता है, बिल के समर्थन में विरोध होता है अगर, तो वो स्टेट वायलेंस। और गोदी मीडिया, ब्रॉड रीच ऑफ गोदी मीडिया, मतलब राष्ट्रवादी मीडिया, भारत वाला मीडिया, जो भारत की बात करे, जो तिरंगे की बात करे, जो नेशनलिस्टिक मीडिया है, उसको इन लोगों ने गोदी मीडिया लिखा है, क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा डरते हैं लोग, क्योंकि हम तो पोल खोल देंगे। अब ये बेचारी जो है ग्रेटा की वजह से बच्ची गलती कर गई, भांडा फूट गया। गोदी मीडिया मतलब राष्ट्रवादी मीडिया से लोग डरते हैं। अपॉर्चुनिटीज जल्दी से, कम्युनिटीज थ्रू आउट दी वर्ल्ड, मतलब अक्रॉस वर्ल्ड। इसके अलावा मेन स्ट्रीम, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जरा लाइए कैमरा लाइए, दिखाता हूं। मेन स्ट्रीम मीडिया एक्सेसिबिलिटीज। अभी हुआ था ना कि जल्दबाजी में एक ट्वीट कर दिया गया था, फिर कानूनी कार्रवाई हुई, फिर पता लगा कि वो कुछ लोग भड़काने भी, कुछ पत्रकार भी थे जो भड़काने की कोशिश कर रहे थे गोली से, और ये सब पता लग गया होगा आपको, किसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। लेकिन इनको लग रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, कई मीडिया में भी हमारे लोग हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया एक्सेसिबिलिटी, ये ग्रेटा थनबर्ग और ग्रेटा गैंग को, रिहाना गैंग को लग रहा है कि मीडिया के अंदर हमारे कई लोग हैं, ये अपनी अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं लोग। मेन स्ट्रीम मीडिया एक्सेसिबिलिटी, मीडिया में हमारे लोग हैं भाई, ये लीजिए। उनको चेताना चाह रहा हूं जिनको लग रहा है पोल नहीं खुलेगी, आज नहीं तो कल पोल खुल जाएगी। सोशल मीडिया एक्टिविज्म, एक्टिविज्म इन दी वेस्ट। अब देखिए ये आखिरी बस बता रहा हूं, फिर डिबेट करूंगा। इन दी वेस्ट, वेस्ट का मतलब रेहाना, आप समझ रहे हैं? ये जो वेस्ट लिखा गया है, ये सोशल मीडिया एक्टिविज्म इन दी वेस्ट। अच्छा ये मैं भूल गया था, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देखकर खून खोलेगा आपका। ये जो दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, डिसरप्ट योगा एंड चाहे इमेज ऑफ द इंडिया इन जनरल। भारत की छवि को बर्बाद कीजिए, भारत की जो योगा वाली जो छवि है, भारत की जो छवि है, उसको डेंट करना इनका मकसद है, ऑब्जेक्टिव्स है। ये मकसद है डिसरप्ट योगा इमेज ऑफ द इंडिया, भारत की छवि को बदनाम करना, भारत की छवि को धूमिल करना है। ये दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ताल ठोक के आज कह सकता हूं, ये आंदोलन रिमोट से चल रहा था। ताल ठोक के आज ये हम कह सकते हैं कि ये 26 जनवरी का जो दंगा प्लान था, वो बहुत पहले तैयार हो गया था। ये हम शुरुआत से कह रहे थे कि हम तो, याद होगा आपको, जी न्यूज़ तो शुरुआत से कह रहा है कि खालिस्तानी ताकतें, ये सब लोग हैं, मिले हुए हैं। आज बहुत देरी से डिबेट शुरू करनी पड़ी, 5:07 हो चुके हैं, आप सब इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन बताना बहुत जरूरी था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो मेरे हाथ में है ग्लोबल डे ऑफ एक्शन, ये दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ग्रेटा गैंग की तरफ से तैयार की गई। ये ग्रेटा का द ग्रेटा दंगा प्लान था, जो पूरी दुनिया के सामने आ गया। बच्ची से गलती हो गई, ग्रेटा स्कूल जाने की उम्र, इसलिए ट्रेंड भी कर रहा है ग्रेटा गो टू स्कूल, गलती हो गई, भांडा फूट गया। हमारे साथ इस वक्त एक बहुत बड़ा पैनल है, लेकिन मेरे साथ गजेंद्र चौहान, आप जानते हैं FTIA के फॉर्मर चेयरमैन हैं, एक्टर हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। जफर इस्लाम है, भारतीय जनता पार्टी से हैं। मधु कीश्वर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शुभराष्ट्रा हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। और कनिका सदानंद हैं, एक्ट्रेस हैं, एडवोकेट हैं, वो भी हैं। और मास्टर शिवराज हैं, जो कि किसान नेता हैं। सबसे पहले मैं गजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। ये बहुत बड़ी ताकतें हैं सर, ये बहुत बड़ी ताकतें हैं। ये आज पता लगा ये रिमोट से चल रहा था आंदोलन, लेकिन उनका तो काम है गजेंद्र जी, यहां के स्लीपर सेल का क्या करें जो उनके सपोर्ट में थे। गजेंद्र जी। अमन भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, बहुत बड़ा खुलासा आपने किया है। जी न्यूज़ को सलाम, आपको बधाई हो। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश इस देश के खिलाफ की जा रही है, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि भारत की प्रगति को किसी तरह रोका जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस मुद्दे को लेकर देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज सेवा के लिए लगे हुए हैं, उसे कैसे रोका जाए। आज मोदी जी विश्व स्तर के लीडर बन चुके हैं, देश तरक्की करता जा रहा है, हर फ्रंट पे तरक्की कर रहा है, उसको कैसे रोका जाए। हम
बाहरी ताकतों से लड़ लेंगे, लेकिन हमें अंदर की ताकतों से भी लड़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे नकारात्मक सोच के लोग हमारे बीच बैठे हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि किसान हमारे लिए अहम थे, अहम हैं और अहम रहेंगे, हमारे लिए सम्माननीय हैं, लेकिन मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़कर करबद्ध ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने आंदोलन का दुरुपयोग मत होने दीजिए। ये आपका देश है, आपकी सरकार है, आप मिल बैठ के इसका सोल्यूशन निकालिए। आपकी समस्याएं सरकार सुनने को तैयार है, सुन भी रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना मंच उन नकारात्मक सोर्सेज को दे दें जो इस देश को बर्बाद करने पे तुली हुई हैं। यहां वो लोग जो साजिशें रच रहे हैं, मुझे लगता है उनके खिलाफ में सख्त कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उनको ढूंढ निकालने की आवश्यकता है। देश के अंदर 1947 के बाद अमन भाई पहली बार हुआ कि लाल किले पर किसी ने हिम्मत की कि दूसरा झंडा जाके टांग दे। ऐसे व्यक्ति को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई दूसरा आगे आने वाले समय में हिम्मत ना कर सके। आंदोलन है, आंदोलन का हम सम्मान करते हैं, आप अपनी बात कहिए, आपके लिए मंच है, आपके लिए बातें सुनने के लिए सरकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन साजिशों का साथ देने लगे, उन नकारात्मक फोर्सेस जो हैं इस देश में, ताकतें जो हैं, उनका साथ देने लगे। मैं उसका कंडेम करता हूं, उसे निंदा करता हूं, और ऐसी फोर्सेस को बाहर निकालने की जरूरत है इस वक्त। और मैं पूरे मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि मीडिया इसमें जो है बहुत जोरों से काम कर रहा है, कुछ लोगों को छोड़कर। आप समझ गए मेरा इशारा किस तरफ है। इसलिए मैं पूरे पैनल से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज देश में जरूरत है सबको एक होने की, एक मंच पे खड़े होने की, एक साथ जुट होने की। इसलिए भारतीयों को, देशवासियों को चाहिए कि इकट्ठे होकर इस साजिश के खिलाफ लड़े। जफर इस्लाम, आपसे ना मेरा कोई सवाल इसलिए नहीं है, आज थोड़ा एक शिकायत है आपसे। जफर भाई, ये सब हमें मिल सकता है, आपकी एजेंसीज क्या कर रही हैं? ये लोग 3 जनवरी से तैयार बैठे थे देश में आग लगाने के लिए, दिल्ली में दंगा करने के लिए, गणतंत्र दिवस वाले दिन लाल किले पर चढ़ाई करने के लिए। 3 जनवरी से, ये देखिए, ये तो मेरे हाथ में ये है टाइमलाइन, ये 3 जनवरी और 26 जनवरी, 3 जनवरी से ये लोग तैयार बैठे थे। ये हमें मिल सकता है, या हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ये हम इस तक पहुंच सकते हैं। आप लोग क्या कर रहे थे? देखिए अमन भाई, बधाई के पात्र आप हैं और मैं आपको बधाई भी देता हूं, लेकिन ऐसा अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि सरकार, देश की सरकार जो है वो हाथ धर के बैठी है। जाहिर है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं अमन भाई, और जो लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं उसको सख्ती से निपटा भी जाएगा, यह भी आपको बता देना चाहता हूं। अब होगा ना? हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि इन्होंने तो 3 तारीख 26 तारीख को जो कह के दंगा किया इन्होंने। मेरी आवाज अमन भाई वापस आ रही है, तो मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूं जो आप बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कह के दंगा किया है, चुनौती देकर दंगा किया है कि हां दंगा करने आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो, अब आप करिए कार्रवाई, अब आप पकड़िए, जो करना है करिए। इन्होंने तो कह के दंगा किया है, कह के। नहीं अमन भाई, देखिए नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर अभी मैं इसके बारे में, सरकार टिप्पणियां करेगी, सरकार टिप्पणी करेगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार को कोई चुनौती दे के आ रहा है। जाहिर है कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको सरकार के संज्ञान में नहीं होगा, जो आप अभी कह रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में नहीं था, लेकिन आपके संज्ञान में आया है, आपके वजह से लोगों के संज्ञान में आ रहा है। इसके लिए मैं आपको बधाई भी दे रहा हूं, लेकिन इतना कहना जरूर चाह रहा हूं कि देश मजबूत हो रहा है, और 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है, और इसके लिए पूरी दुनिया दुश्मन हो रही है। इसका एक नमूना आप जो पेश कर रहे हैं, आप जितना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हर स्लाइड्स को देखिए, हर स्लाइड्स में एक चीज आपको साफ दिखती है कि इस देश में यह देश मजबूत हो रहा है, और जिससे कुछ लोगों के अंदर में भी और बाहर की दुनिया को पेट में दर्द तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ लोग अंदर में भी हैं जो उसके हिमायती हैं और उसके वैसी साकसों के साथ खड़े हुए हैं। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा कि उनके पेट का इलाज करिए। वो हमारा आजमा क्यों बिगाड़ रहे हैं? हमारे लोकतंत्र को, उनकी हिम्मत क्या, हैसियत क्या, औकात, वो कैसे हमारे लोकतंत्र में खलल डालेंगे? वो क्यों लाल किले पर चढ़ाई करेंगे? उनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो पूछ रहा हूं सर, सरकार आपकी, एजेंसीज आपकी, ये तो तैयारी करके कह के घुस के इन्होंने किया है। नहीं अमन भाई, नहीं, उन्हें भी मालूम है कि किसान के आड़ में किसान जो है अन्नदाता है। भारतीय जनता पार्टी बराबर नमस्तक रही है किसानों के सामने, इसलिए कि हम उनकी चिंता करते हैं, हम उनके बारे में चिंता करते रहते हैं और आगे भी चिंता करते रहेंगे। उसका नाजायज फायदा अगर कुछ लोगों ने उठाया है,
तो उसको सख्ती से निपटा भी जाएगा। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसान भाई बहनों के कंधे पे जो लोग उनके कंधे पे ऐसे गोली चला रहे हैं, रख के गोलियां चला रहे हैं और अपने सत्ते की रोटी सेक रहे हैं या अपने मकसद में कोशिश आगे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे खालिस्तानी फोर्स है या कोई फोर्स हो, कामयाब नहीं होगा। हो गए आप मत कहिए नहीं होंगे, हो गए। देश में एक मजबूत छोड़िए ना जफर भाई, आप शिकायत है आपसे, हो गए नहीं होंगे, क्या हो गए? नहीं अमन भाई, घर में घुसकर 500 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया, लाठी डंडे भाले तलवारें सब चला दी। जो इतिहास आजाद भारत के इतिहास में हुआ, लोकतंत्र को लज्जित किया, गणतंत्र की गरिमा गिराई, तिरंगे के अलावा कोई और झंडा फहरा दिया, कर दिया सर, नहीं कर दिया उन्होंने जो कहा किया। मासूमों के बीच में आके रह के अगर ऐसा गलत नापाक काम किया है तो उसकी भी पूरी तरह से कार्रवाई होगी अमन भाई, कार्रवाई होगी। पहले करते ना तो नहीं हो पाता। चलिए गिरफ्तार कर लिया, ठीक है करिए ना। गणतंत्र के गुनहगार कब होंगे गिरफ्तार? मैं तो पूछ रहा हूं ताल ठोक के। 12 चेहरे आपने जारी करे, गणतंत्र के गुनहगार कब होंगे गिरफ्तार? गजेंद्र जी आपके पास आऊं, लेकिन मेरे साथ मनप्रीत जी भी कांग्रेस पार्टी से हैं। मनप्रीत जी आपका भी स्वागत। लेकिन पहले कुनिका जी, मैं आ रहा हूं। जफर भाई आपकी आवाज आ रही है मेरे पास, लेकिन कुनिका आनंद है, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। कुनिका जी, मतलब इनको कैसे पता था 26 जनवरी को जो है प्रोटेस्ट डे है, ग्लोबल एक्शन डे है, और 26 जनवरी को मतलब ये सब रिमोट कहीं और ही था इसका? ये जो एजिटेशन, प्रोटेस्ट, हिंसा, दंगा जो भी कुछ हुआ, ये रिमोट से चल रहा था सब कुछ? कुनिका जी। अमन जी, मुझे हैरानी होती है कि 3 जनवरी को आप कह रहे ये बात निकली थी और एनआईए को 3 फरवरी तक पता नहीं चला, पहली बात। दूसरी बात, ये सरकार चुनी गई थी हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश के लोगों की अच्छे भविष्य के लिए, कुछ नए कानून बनाए, कुछ अच्छी चीजें करें। तो देश में जो हो रहा है, अगर ग्रेटा थनबर्ग, आलोक कहते हैं कि हमारे बाहरी ये बाहर का मामला नहीं है, देश का मामला। देश का मामला तब तक है जब आप कानून बनाते हैं, लेकिन जब आप ह्यूमन राइट्स का हनन करते हैं, जब आप वायलेट करते हैं, तब वो पूरे दुनिया का ग्लोबल मामला हो जाता है। अच्छा। रहा सवाल अभी जफर साहब तो दुश्मनों की भी मदद ली जा सकती है, एनआईए ने अगर तो दुश्मनों की मदद ली जा सकती है। 27 फरवरी को तो उनको नहीं पता था, उसी तरह एनआईए एक अच्छी बात आपने कही यहाँ पे, और एक अच्छी चीज आपने कही। अभी मैं आगे नहीं बढ़, आपने बोला बात बन रही है तो ठीक, वरना दुश्मनों की मदद ली जा सकती है। ये पूछना चाहिए एनआईए निकम्मी क्या कर रही है, ये आपका हैशटैग मैंने 10 बार पूछा कुनिका जी भारतीय जनता पार्टी से। आपने मुझे एक चीज बोली, अगर बात बन रही है तो ठीक, नहीं बन रही तो फिर दुनिया का मसला हो जाता है। ये तो मतलब दुनिया का मसला हो जाता है अगर ह्यूमन राइट वॉल्यूशन होता है। आपने जो की ये तरीका है आपका। अगर ये 3 जनवरी को अगर ये पोस्ट था तो एनआईए क्या कर रही थी? अच्छा, इसका मतलब एनआईए चाहती थी। कुनिका जी, मतलब अगर ह्यूमन राइट वॉल्यूशन वाला कुछ अगर दिक्कत होगी तो दुनिया दखल दे सकती है और देनी चाहिए। तो ह्यूमन राइट वायलेशन पर ट्वीट हुआ है। अच्छा, तो 3 जनवरी मामला है ना, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन मतलब जो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन मतलब कुनिका जी, मतलब जो 500 पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दी, जो 500 पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दी, उस वजह से 3 जनवरी जो 500 पुलिस वालों को जख्मी किया गया, कुनिका जी उस वजह से कह रही हैं। जानबूझ के 3 जनवरी को 26 जनवरी का ये कांड होने दिया, और अगर नहीं जानबूझ के हुआ तो एनआईए कहां थी? और एनआईए को कुनिका जी, मैंने ना कल भी एक सवाल पूछा था, आज मैं आपके लिए वो रिपीट कर रहा हूं। 4 फरवरी को ये एनआईए को रिजाइन करवाइए। अमन जी, आप बन जाइए एनआईए के। मैं एक सवाल पूछता हूं कुनिका जी, एक सवाल जी कुनिका जी, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आपने कहा जब मतलब ये जब ह्यूमन राइट्स का मसला होता है तो दुनिया बोल सकती है, ये आपने कहा? बिल्कुल ठीक है। मेरे बस सवाल ये मैंने कल भी पूछा था, जब घर में, हम एक घर हैं, ये एक भारत एक परिवार है, हम एक परिवार हैं, परिवार में अगर माता पिता से कल भी पूछा था, कोई झगड़ा होता है तो थोड़ी ना पड़ोसी को बाप बना लेते हैं। जो पड़ोसी आपके घर में आग लगाना चाह रहा है, घर का है ना, घर का मसला है, आपस में निपटाएंगे ना, आपस में निपटाएंगे। नहीं, अगर आपके माँ बाप के साथ झगड़ा होता, आपके माँ ने आपके पेट में छुरी भोंक दी, तो आपको पुलिस के पास जाना जरूरी है। ये पुलिस है, ये रियाना पुलिस है, आपके लिए ग्रेटा थनबर्ग पुलिस है, पुलिस है, ग्रेटा थनबर्ग पुलिस है, वहां पे अगर हैजा रियाना पुलिस है।
वहां लोग मर गए, दिल्ली के लोगों, वहां पे आसपास के बच्चों को तो फिर क्या अब वो पुलिस आके माँ बाप को पकड़ेगी, मतलब है ग्रेटा थनबर्ग रेहाना, वो पुलिस आएगी और पुलिस से शिकायत किया आपने मोदी जी की? कानून है अमन जी, तो कानून है ना, देश का है ना, देश का कानून है ना कुनिका जी, देश के दुश्मनों से थोड़ी ना मदद लेंगे। कल को मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, एक सवाल पूछता हूं कुनिका जी, कल को आके इमरान खान ने मोदी मीडिया वाले जफर इस्लाम से पूछिए जी जी 3 जनवरी कुनिका को जी, ट्वीट हुआ है, कुनिका जी, 26 जनवरी को उन्होंने कुनिका जी, कुनिका जी, कुनिका जी पूछ रहा हूं, मैंने पूछा उनका फेलियर है, मैंने पूछा उनका फेलियर है, ये मैंने बोला उनका फेलियर है कुनिका जी। बट मैं एक चीज आपसे कहूं, आज आप अगर रेहाना को और ग्रेटा को अपना किसान नेता मान रही है ना, कल को किम जोंग उन भी आके कह देगा ना मोदी विरोध में किसान बिल की मुखालफत करेगा, आप लोग किम जोंग उन को भी अपना किसान नेता मान लेंगे? आप लोग किम जोंग उन को भी अपना किसान नेता मान लेंगे? मैं ह्यूमन राइट्स की बात कर रही हूं। ह्यूमन राइट्स, ये ह्यूमन राइट्स का लेक्चर देंगे, ये भारत को ह्यूमन राइट्स का लेक्चर देंगे रेहाना? ये हमारा पैसा है, रोड खोद रहे हैं। इंडिया को कोई ह्यूमन राइट्स का लेक्चर नहीं दे सकता पूरी दुनिया में। हमारे भारत को, तिरंगे को, हमारे भारत को, हमारे तिरंगे को दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी किसी मुल्क में हैसियत नहीं है कि इंडिया को लेक्चर देगा। कानून को पसंद नहीं, जो ब्रूट मेजोरिटी से पास की गई है, असंवैधानिक तरीके से पास की गई, ऑर्डिनेंस पास किया आपने, बस कुनिका जी बस मैं कह रहा हूँ, कुनिका जी बस एक मिनट, कुनिका जी बस मैं कह रहा था पूरी दुनिया का कोई मुल्क नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है जो इंडिया को मानवाधिकारों पर लेक्चर देगा। कैपिटल हिल पर जुबान बंद हो जाती है इन लोगों की। शर्म नहीं आती है एमईए को एक पर्सनल ट्वीट पे जवाब दे रहे हैं। आप तो उनकी फैन हो, आप लोगों को नहीं आती है जो आप उनके मतलब किसान नेता मान लिया आप लोगों ने, उनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, शुभराष्ट्र कुछ कहना चाहिए, शुभराष्ट्र कुछ कहना चाहिए। जी जी शुभराष्ट्र कुछ कहना चाह रही है। ठीक है कुनिका जी ठीक है। कुनिका जी देखिए, मेरी आज की डिबेट का मकसद पता है क्या है कुनिका जी, मेरी डिबेट का बस मकसद था कि मैं देखना चाह रहा था कौन रेहाना गैंग के साथ है और कौन इंडिया के साथ है। इन जैसों की ना हैसियत ना हिम्मत की हमें लेक्चर दें, इंडिया को कोई लेक्चर नहीं दे सकता है। ये इन जैसे आकर इंडिया को लेक्चर नहीं देंगे मानवाधिकार पर, इनकी हैसियत नहीं है क्योंकि हम भारतीय हैं, हम सब एक हैं। इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। हम सब एक हैं कुनिका जी, आप और हम एक परिवार से हैं कुनिका जी। इन जैसों की हिम्मत नहीं है, पड़ोसी है लोग, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बांटो और राज करो, आप समझिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम जा सकते हैं और हम बोल सकते हैं। हाँ हम बोलेंगे। अरे भैया हम अपनी वोट मांग सकते हैं। तो आप किस तरफ से बात कर रही हैं? आप इस तरफ है, हमारी साइड है ना आप। और 3 जनवरी की बात अगर है ना तो वो अलग मुद्दा है, वो आप जफर इस्लाम से पूछिए। पूछा मैंने, पूछा। शुभराष्ट्र चेंज करिए अपना, थोड़ा पानी पिला दीजिए कुनिका जी को। थोड़ा शांत हो जाइए, ठंडा पानी पीजिए। द ग्रेटा पपेट शो कठपुतली है मेरा हैशटैग है, ताल ठोक के कह रहा हूं, नहीं बदलूंगा कुनिका जी। द ग्रेटा पपेट शो, बोलिए आप कैसे बदलेंगे भाई? आप लोग एजेंडा आपको पे ग्रेटा से चलते हैं, सहानुभूति है, मुझे नहीं पता था आपको ग्रेटा से इतनी सहानुभूति है कुनिका जी। ग्रेटा से इतनी सहानुभूति, इंडिया के साथ रहिए। ग्रेटा ने आपको कुछ नहीं देना, ये भारत है हमारा, इंडिया तिरंगा। ग्रेटा किसानों से, अपने देशवासियों आपको ग्रेटा से सहानुभूति, अपने प्राइम मिनिस्टर से कुछ एक्सपेक्टेशन करती हूँ, आपको ग्रेटा से सहानुभूति। ठीक है शुभराष्ट्र ठीक है कुनिका जी, 1 मिनट। जी ठीक है शुभराष्ट्र, जल्दी से शुभराष्ट्र। कहा उसमें से 3 चीजें जिसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। पहली बात, उन्होंने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री को देश की सुरक्षा के लिए चुना गया था। कुनिका जी, अगर आपने देश के प्रधानमंत्री को चुना हो तब आप ये बात कह सकती हैं। अगर आपने नहीं चुना हो उनको, जो कि आपके हर मोदी विरोध के पैनल डिस्कशन और फलाने ढुमाने से पता चलता है, आप ठीक है। तो कुनिका जी, इस देश में और भी वोटर्स हैं जिन्होंने वोट किया है। आप कोई बहुत ऐसी महान हस्ती नहीं है कि आप जो कहें प्राइम मिनिस्टर वही बात माने, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा ब्रूट मेजोरिटी से बिल पास किया गया। कुनिका जी, थोड़ा संविधान पढ़ लीजिए अपना। इस संविधान में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के तहत जब बिल पास होंगे तो मेजोरिटी जिस चीज को सपोर्ट करेगी, बिल वैसा ही पास होगा। आपके एमपी जिन्होंने आज तक कभी भी फार्म बिल को लेकर के एक सम्यक सार्थक बहस नहीं की पार्लियामेंट में, आज तक 4-5 एमपी का स्टेटमेंट नहीं आया न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, ऑपेड कि उन्हें फार्म बिल से क्या दिक्कत है। कुनिका जी बोलने दीजिए ना, कुनिका जी
बोलने दीजिए ना कुनिका जी, लगातार बोला है आपने। जब आप मुझे संबोधित, मैंने आपको संबोधित नहीं किया था। जब आप मुझे डायरेक्टली संबोधित करेंगी तो मैं आपकी बात का जवाब डायरेक्टली दूंगी, बीच में दूंगी। ओके, आप या तो एंकर को संबोधित कीजिए। ठीक है, आप लगातार आप कुनिका जी से स्पेशल इंटरव्यू कर लीजिए। अगर आप एंकर नहीं, अगर आप इनको रेन नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरे गेस्ट को मत बुलाए कीजिए। मैं अपनी बात बहुत शांतिपूर्वक रख रही हूँ। कुनिका के बोलने के समय में एक चलिए ना कुनिका जी बोलने दीजिए ना। जब आप बोल रही थी वो चुप थी। कुनिका जी जब आप बोल रही थी वो चुप थी। हम एक एक करके बोलेंगे कुनिका जी। मेरा नाम लेके नहीं बोलेंगी। अच्छा शुभराष्ट्र जी, उनका नाम मत लीजिए। चलिए उनका नाम मत लीजिए शुभराष्ट्र जी, ठीक है। क्यों बिना नाम लिए मैं कैसे बोलूं? उनका नाम मत लीजिए। अनोनिमस आकर के बात की। जब उन्होंने ये कहा है, जब कुनिका सदानंद ने ये कहा है और बहुत साल ठोक करके उन्होंने कहा कि देश की संसद ने ब्रूट मेजोरिटी से पास किया बिल, मैं एकदम साल ठोक करके दोबारा कह रही हूँ कि बिना मेजोरिटी के कोई बिल पास नहीं होता है पार्लियामेंट में। ये कम्युनिस्ट चाइना में नहीं रह रही है कि सरकार अपने आप से कोई दिमाग में आया और अगले दिन बिल पास कर दिया उसने। कुनिका को कहिए कि फिल्मों के अलावा संविधान भी पढ़े अगर ऐसी डिबेट में आती है तो। तीसरी बात, ग्रेटा मैं आपसे बड़ी हूं, वरना मेरा नाम मत लीजिए, समझी? वो ग्रेटा थनबर्ग हो, रिहाना हो, खलीफा हो, कुछ भी हो, वो अपने घर में पहले कैपिटल जो घटना हुई वॉशिंगटन डीसी पे, अगर हिम्मत है तो वो ट्वीट करके दिखाए। और अगर वो नहीं कर सकते हैं, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभुता की अपनी आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए अपने सरकार से हम सवाल भी उठाएंगे और हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। और जितने लोग लहालोट हो रहे हैं रिहाना के लिए, जाए ना और रिहाना से कहे ना कि वो यूएस गवर्नमेंट को कहे कि वो अपने किसानों को एमएसपी दिलवाएं। WTO में जब एमएसपी की बात होती है तो यही यूएस के सारे सिटीजन, यही सारे यूरोप के और जो लोग कॉलोनी बना के रखना चाहते हैं भारत को, यही सारे लोग हैं जिनकी बोलती बंद होती है, चुप होते हैं। और कुनिका जैसे लोग कभी भी जाकर के उन लोगों को नहीं कहते कि वहां के किसानों के लिए भी बोले और सोचे। और अंतिम बात मैं कह दूं, जिस प्रदेश से आती है कुनिका, उनको जाकर के कहिए कि अपने प्रदेश के किसानों से बात करें। पंजाब और हरियाणा के अलावा भी इस देश में किसान हैं और 2 स्टेट के फार्मर्स को अगर दिक्कत हो रही है, अपने अपने चीफ मिनिस्टर के पास एग्रीकल्चर में ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रही हूँ, कृषि जो है वो एक सब्जेक्ट प्राइमरी है। गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ले सकती है निर्णय, बट प्राइमरीली कृषि का जो मामला है वो राज्य का मामला है। मधुकेश्वर मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये मधुकेश्वर, ठीक है। कुनिका जी 1 मिनट, कुनिका जी 1 मिनट बंद। कुनिका जी आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा। कुनिका जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैम, प्लीज मैम, ठीक है। कुनिका जी बस, कुनिका जी ग्रेटा के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, जो आप गुस्सा हो रही है इतना। ग्रेटा के खिलाफ मत बोलिए शुभराष्ट्र, ठीक है। बोलिए आप मधुकेश्वर, ठीक है। द ग्रेटा पपेट शो मेरा हैशटैग है, वही है। बोलिए मधुकेश्वर जी, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आपने हैशटैग ग्रेटा का, मैं किसान का मुद्दा लेके आई हूं और किसानों के बारे में बात करूंगी, ठीक है, ठीक है। मधुकेश्वर, 4 लाख हेलो मधुकेश्वर जी, देखिए मुझे ये बोलने नहीं देंगी मुझे। नहीं मैम, मैं ऑडियो, आप बोलिए मधुकेश्वर जी, आप बोलिए। मास्टर शेराज और मनप्रीत दी है। देखिए सबसे पहले मुझे ये समझ ही नहीं आता कि आप ऐसे लोगों को क्यों लाते हैं जिनको झूठ सच कुछ नहीं, केवल विदेशी ताकतों की कठपुतली बनके ये पेड हायरलिंग्स हैं और ये सबको दिख रहा है। ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है। मुझे ये बहुत आपत्ति है गजेंद्र साहब ने जब इसे कहा किसान आंदोलन। कौन कहता है ये किसान आंदोलन है? ये पपेट्स का, कनाडा के पपेट्स, चाइना के द्वारा उठाए हुए माओवादी पपेट्स, पाकिस्तान ISI के पपेट्स और पेट्रो डॉलर पपेट्स, टर्की से यहां वहां से, ये जो सारी देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली ताकतें हैं, उनके ये पपेट्स बैठे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी से तो बात करना भी निहायत मूर्खता है, क्योंकि इन्होंने खुद को बेच खाया है। और एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रही हूं, ये सारा जो कन्वर्जन माफिया है, जो हिंदुस्तान को गजवाए हिंद एजेंडा के तहत इस्लामीफाई चाहता है, दूसरी ओर जो ईसाईकरण करना चाहते हैं, बहुत तेजी से चर्चेस प्लांट हो रही है। ये ऐसे ही नहीं है कि हरियाणा में
बहुत तेजी से चर्चेज और मॉस्क्स प्लांट हुई और वहीं आंदोलन वहां से भी उभर रहा है। यही पंजाब में हो रहा है तेजी से, जहां जहां कन्वर्जन हुई है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो आंध्रा हो, और अब पंजाब और हरियाणा, जहां जहां तेजी से कन्वर्जन हुई है वहां उग्रवाद फैला है। ये देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली ताकतें हैं, इनका एजेंडा साफ है और कांग्रेस पार्टी ने अपने ईमान को गिरवी रख के बेच दिया है। और मुझे दुख है कि मोदी सरकार सब जानते हुए भी इनके मुंह बार बार खून लगा रही है। शाहीन बाग के वक्त इनको, मोदी को मालूम था, मोदी सरकार को मालूम था कि ये उपद्रवी लोग हैं, इनकी नीयत बहुत ही घातक है देश के लिए, फिर भी इतने महीने उनको हमारी छाती पे मूंग दलने दिया। फिर ये इन तथाकथित आंदोलन, ये डिसरप्टिव फोर्सेस हैं, ये कोई आंदोलन है ही नहीं, ये देश को सबवर्ट करने का एक पूरा मुहिम है जो कि बिके हुए पेड हायरलिंग्स का, पेड पपेट्स का सारा खेल है। इनको दिल्ली तक आने क्यों दिया? इनको पंजाब में ही रखते ताकि अमरिंदर सिंह इनको संभालते रहते। मुझे समझ नहीं आता कि ये सब लोग जो कर रहे हैं, अभी इतना सारा उपद्रव हुआ, कितने 40 लोगों के ऊपर केवल FIR हुई है, क्यों? बाकी क्यों नहीं? CCTV कैमरा ने सबका तांडव देखा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर छुटपुट एक दो को क्यों पकड़ा जाता है। नहीं, और मुझे ये भी नहीं समझ उनकी कानूनी लड़ाई लड़ती है कांग्रेस, उनको वकील दिए जाते हैं, नेगोशिएशंस बार-बार क्यों की जा रही हैं? उनको पकड़ा जाता है मधु जी, तो पार्टियां उनको वकील देती है। जो सबसे बड़ी भूल मोदी सरकार से हुई है अमन जी, वो ये कि ये सब फार्म लॉज अनाउंस करने से पहले एक व्हाइट पेपर पब्लिश होना चाहिए था सरकार द्वारा, जैसे CAA के दौरान पहले होना चाहिए था। ये स्टेटस है मुझे आगे बढ़ना फार्मिंग सेक्टर का। नंबर 1, ये मांगे हैं अभी तक रही, अभी बता रहे हैं आप ही की मांगे थी। उपद्रवी लोग हैं, इनसे बात क्यों की जा रही है, मुझे नहीं समझ आ रही। ये बिल्कुल देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली ताकतें हैं और कांग्रेस पार्टी इनकी सरगना बनी हुई है। और जब तक आप इनको बैन नहीं करेंगे, खालिस्तानियों को बैन नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी से मनप्रीत जवाब देंगे। वीजा रिस्टोर किया मधुकेश्वर जो आपने कहा है कांग्रेस से हैं, मनप्रीत जी हैं, क्योंकि मनप्रीत जी इसलिए हैं क्योंकि पंजाब सरकार तो वकील दे रही है, जिनको आप दंगाई कह रही हैं, उपद्रवी कह रही हैं, पंजाब सरकार तो हमारे पैसे से 70 वकील हायर कर रही है ना मनप्रीत जी? आप कुछ कहना चाह रहे हैं मनप्रीत जी? देखिए, जो फैक्ट्स हैं उन पे बात, ठीक है, जैसे मन ने रिपोर्ट जो दी है, ये देखो, इस रिपोर्ट की कोई ऑथेंटिसिटी की कोई प्रूफ नहीं है, कोई वेरिफिकेशन तो है नहीं। एक कागज का टुकड़ा है, हो सकता है सच्चा हो सकता है झूठा हो, ठीक है। लेकिन बात करने वाली ये है कि अगर 3 जनवरी से आपके पास ये रिपोर्ट है या 3 जनवरी से ये नेट पर है, वेब पर है। नहीं, नेट पर नहीं थी, वो गलती से ग्रेटा बच्ची गलती कर गई, वो भेद खुल गया सर। ये नेट पर अभी आई थी ग्रेटा के ट्वीट के बाद, उसमें पता लगा हमको, इनको 3 को पता था। मनप्रीत जी यार बीच में इंटरप्ट मत किया। नहीं सर, वो थोड़ा कनेक्शन का इशू है मनप्रीत जी, थोड़ा कनेक्शन का, स्काइप के जरिए आप गायब हो गया था सिग्नल, इसलिए मैंने बोला था, मैं बीच में नहीं टोक रहा था आपको सर। बोलिए मनप्रीत जी, आप बोलिए मनप्रीत जी, आप बोलिए, सुनिए तो सही प्लीज। हाँ बोलिए। देखिए, आप अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए दूसरों पर लात रख रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत बड़ा फेलियर हुआ है कि जब दिल्ली हाई अलर्ट पर थी, हाई अलर्ट पर दिल्ली थी, लाल किले में लोग कैसे घुस गए, चाहे वो सही थे गलत थे जो भी थे, घुस गए। उन्होंने एक उपद्रवी काम किया, किसी ने भी किया, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। कौन थे ये? लेकिन सुनिए, लेकिन जो फेलियर हुआ है, कौन ये? जो भी थे, कौन सही थे गलत थे, नहीं थे कौन ये? तब तो पता चलेगा। ये दंगाई थे, आतंकी थे कौन? जी कुनिका जी, आ रहा हूं। अरे अमन, जब आप पकड़ेंगे तो पता कैसे चलेगा? कुनिका जी एक बार बोलने दीजिए ना उनको, मत करो बोलने दीजिए।
कुनिका जी मत बीच बोलिए मनप्रीत जी थे कौन मनप्रीत जी ये? नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं चुप कर जाऊंगा। जी आप मनप्रीत जी मैंने आपको सिर्फ एक सवाल पूछा है, आप उखड़ते हैं सवाल से। ये थे कौन? ये थे कौन? ये जिन्होंने दंगा किया ये कौन थे? यार ये दिल्ली पुलिस का काम है, जिसको दिल्ली पुलिस लेकर आई थी, दिल्ली पुलिस छोड़कर आई है, वो बताएंगे ना। अच्छा ये दंगाई कौन थे ये दिल्ली पुलिस देखेगी। दंगाई कौन थे? ठीक है देखिए, अगर आपने बीच में इंटरप्ट करेक्शन करनी है तो मैं नहीं बोलूंगा। दिस इज नॉट द वे ऑफ अ डिबेट। ठीक है, दंगाई कौन थे दिन पुलिस देखेगी, आप आगे कंप्लीट करिए। ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस देखेगी, होम मिनिस्ट्री देखेगी, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। चलिए आपने दंगाई माना, इतना ही बहुत है। ठीक है आगे बढ़िए। हाँ तो जो दंगाई, जो मैंने आपके डिबेट पर पहले भी बोला था, जो दंगाई दीप सिद्धू जैसे थे, जो बीजेपी में प्रधानमंत्री के साथ जिनकी तस्वीरें निकली हैं, वो दंगाई थे। किसान दंगाई नहीं हो सकता कभी भी, पहली बात। अब मेरे को बोलने दीजिए। बोलिए। दूसरी बात, इतना बड़ा फेलियर हुआ है, इतना बड़ा फेलियर है कि लाल किले पर हाईएस्ट रेड अलर्ट वाले दिन कोई लोग घुस गए। क्या होम मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना चाहिए? होम मिनिस्टर का फेलियर है। दिल्ली के कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए, दिल्ली के कमिश्नर को शंट आउट करना चाहिए था। अभी तक क्यों नहीं हुआ? दिस इज नॉट अ पार्टी बेस्ड टॉक, दिस इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव टॉक। एडमिनिस्ट्रेटिवली लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात कर रहे हैं हम। मैं कहता हूं जिसने भी किया है उसको पकड़ के फांसी टांग दीजिए। हिम्मत तो कीजिए ना पकड़ने की। अच्छा आप वकील नहीं देंगे उनको? आप वकील दे रहे हैं ना उनको, दंगाइयों को? अभी अगर बीजेपी के तो जेल में सड़ने दीजिए ना, क्यों 70 वकील हायर कर रहे हैं? अगर ये बीजेपी के तो उनके जेल में सड़ने दीजिए, फांसी हो जाए इनको। अगर बीजेपी के हैं तो आप वकील क्यों दे रहे हैं? 70 वकील हायर कर रहे हैं आप। असली लोगों को तो पकड़ा नहीं आपने। अरे यार मैं तो बोलने दीजिए, बोलने तो देते नहीं हो आप। सर ये चुनावी भाषण थोड़ी ना, सवाल तो लूंगा ना, ये चुनावी भाषण नहीं है ना, सवाल लेने पड़ेंगे मेरे को। आप तो पुलिस कर रहे हैं, पुलिस को करने दीजिए ना। तो मैं आपसे, अगर बीजेपी के लोग हैं तो सड़ने दीजिए जेल में। आप लोग 70 वकील क्यों हायर कर रहे हैं इनके लिए? जो बीजेपी वाला था उसको पकड़ के तो लाओ पहले। तो उनको वकील दिया क्या बीजेपी ने? वकील की नौबत आएगी ना आपकी। अरे भैया वकील की नौबत तो तब आती है ना जब आप पकड़ के लाओगे उसको। जो होम मिनिस्ट्री ने, दिल्ली पुलिस ने छुपा के रखा है उसे खुद में घर पे, उसको पकड़ के लाओ तो वकील की नौबत आएगी। पहले ही थोड़ी वकील कर लेता कोई। चलिए मनप्रीत जी आराम से, एक चीज बस मेरा आपसे सवाल। जी सुनिए ना आराम से। मनप्रीत जी आपने कहा ये बीजेपी के हैं, अगर बीजेपी के तो कांग्रेस सरकार इनको वकील क्यों दे रही है? 70 वकील हायर किए, नंबर 1। नंबर 2, क्या दीप सिद्धू को बचाने के लिए बीजेपी ने वकील किया? अगर दीप सिद्धू बीजेपी का था, ये बीजेपी के तो उनको सड़ने दीजिए ना जेल के अंदर। क्यों वकील हायर कर रहे हैं? क्यों जाके जेलों में कंबल बांट रहे हैं? बस ये मैं आपसे पूछ रहा था। मास्टर शिवराज एक कमेंट मास्टर शिवराज का, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा गजेंद्र जी और जफर इस्लाम। मास्टर शिवराज का एक कमेंट। ठीक है मनप्रीत जी आगे बढ़ने दीजिए ना, बहुत देर आपसे बात किया मैंने, पूरा समय दिया आपको। मास्टर शिवराज एक कमेंट आपका। मास्टर शिवराज, इनको कैसे पता था कि 26 जनवरी को प्लान होना है? मास्टर शिवराज। अमन जी मैं तो एक अनपढ़ किसान का और अनपढ़ बेटा हूं, छोटे किसान का छोटा बेटा हूं। मेरे पास मात्र 1 हेक्टेयर जमीन है, छोटा किसान हूं मैं भी हिंदुस्तान के पूरे प्रदेशों में भी मेरा राउंड नहीं लगा। मेरी पहुंच या पकड़ पड़ोसी देश या अमेरिका देश जैसे देशों में नहीं है, मैं साफ बता देता हूं। दूसरी बात, भारतीय किसान लोक शक्ति संवैधानिक संगठन है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाला संगठन है, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने वाला संगठन है। हमने दलित प्रेरणा स्थल पर 2 महीने संगठन किया, बिल्कुल जो 2 महीने हमने आंदोलन किया खुले आसमान के नीचे, संवैधानिक तरीके से किया है। दूसरी बात, भारतीय किसान लोक शक्ति किसी भी तरीके से किसी दंगाई के साथ या कोई विदेशी ताकत से मिला हुआ उसके साथ नहीं खड़ी हुई है। तीसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूं, शायद कुछ प्रवक्ताओं को जो चैनल पे बैठे हैं जो किसानों को गाली देने लगते हैं, उनको देश का किसान संपन्न दिखाई दे रहा है, उनको ये दिखाई दे रहा है देश। मेरे शो में किसी की हिम्मत नहीं है किसानों को गाली देने की। पहले सुन लो भाई अमन जी, मुझे कहने दो। मास्टर जी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, अगर किसी की हिम्मत नहीं है मेरे शो में किसानों को कोई गाली दे दे। अरे भाई सुना, अमन जी किशोर जी ने कहा, उन्होंने दंगाइयों को कहा है, आप दंगाइयों को किसान क्यों कहती हैं? नहीं, उन्होंने कहा ये किसान नहीं है जो बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी से गलती हुई, व्हाइट पेपर डालना चाहिए था बगे। नहीं अमन जी आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। एक मिनट मास्टर शिवराज। हाँ जी ठीक है कुनिका जी, मेरे एक मिनट मास्टर शिवराज, एक मास्टर शिवराज बोल रहे हैं, किसान भाई है। बोलिए मास्टर शिवराज, आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए, आप बोलिए।
अगर किसी को देश के किसान के पसीने से बदबू आती है, उसे देश का किसान बिल्कुल सौतेली माँ का बेटा लगता है, तो 1 या 2 दिन या 4 दिन उसके कमाए हुए अन्न को ना खाए, नानी याद आ जाएगी। मैं बता रहा हूं, देश का किसान आंदोलन करेगा तो वो गाली खाएगा इन लोगों से चैनल पे बैठ के, ये कुछ भी कह देंगे। नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है मास्टर शिवराज, मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, ना किसी की हिम्मत न हैसियत जो मेरे शो में आकर किसानों को इस तरह से कह दे। मगर हां, जिन्होंने दिल्ली में दंगा किया वो दंगाई हैं। जो लोग दंगाइयों को किसान मान रहे हैं उनको भी मेरी सलाह है, ना दंगाइयों को किसान कहे ना किसानों को दंगाई कहे। अन्नदाता सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त, उनको नमन, उनको प्रणाम। मास्टर शिवराज, आपको प्रणाम, आपको नमन, लेकिन हां, आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत थी, क्योंकि आपके आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतों ने दंगे की प्लानिंग कर दी, तो जिद आपकी थी, इसलिए जिम्मेदारी भी आपकी है। ये प्रणाम और नमन के साथ प्रितपाल जी एक बार जल्दी से, प्रितपाल भी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस से, मुझे बताया गया। प्रितपाल जी आप भी बोल दीजिए कुछ, क्या कहना चाह रहे हैं प्रितपाल जी कांग्रेस पार्टी से? बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं अमन जी, और आपके जो पत्रकार साथी भी बिठा रखे हैं, वैसे तो मैं मानता नहीं हूं जिस हिसाब से उनकी शब्दावली है कांग्रेस पार्टी के प्रति, कि वो पत्रकार होंगी या पेड एजेंट होगी बीजेपी की, मैं कह नहीं सकता। आज देश के इशू इंटरनेशनल ये है कि जो बाइडेन की कॉल आ गई मोदी जी को, पता नहीं मुझे अभी तक क्यों नहीं आई, 15 दिन हो गए। और सबसे बड़ा इशू एक और है कि चाइना के साथ जो अपना नेशनल फ्लैग तिरंगे का अपमान हुआ, क्या उसका बदला ले लिया गया? मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ उस पर रिप्लाई आया है। उसके बाद आप दीप सिद्धू की बात कर रहे थे, आई थिंक, अरे दीप सिद्धू की बात, गलवान में उनकी हड्डियां तोड़ दी, हड्डियां। आप सैनिकों को कमजोर मत समझा करिए, सैनिकों को ना कमजोर मत समझा करिए। सैनिक है वो, किसी की हिम्मत नहीं है भारतीय सैनिकों की तरफ आंख उठाकर देखे। हमारे सैनिकों ने ना गर्दन की हड्डियां तोड़ दी उनकी गलवान में। अरे मेरी हल्के में मत लिया करिए हमारे सैनिकों को, तो उसी हमारे सैनिकों को हल्के में मत लिया करिए आप लोग। उनके कोई भी आकर देश के सैनिकों पर कुछ कह जाएगा, उनके बाप बैठे, कोई भी आकर कुछ कह जाएगा हमारे देश के सैनिकों को। आप कम समझते हमारे सैनिकों को, आप कम समझते हमारे देश के सैनिकों को। ट्रेलर दिखा दिया हमारे सैनिकों ने, गलवान में हड्डियां तोड़ दी। उनके बाप है। अरे हाँ, भारतीय सेना सबकी बाप है, भारतीय सेना दुश्मन सेनाओं की बाप है, किसान के भारतीय सेना दुश्मन सेनाओं की बाप है। गुरतेज सिंह जो है ना, वो किसान का भारतीय सेना का सम्मान करिए, किसान का बेटा तिरंगे में लिपट के पाकिस्तान की गोली खा के आया, उसका बाप बॉर्डर पे बैठा था, उसकी भी बात होनी चाहिए अमन जी। तो नमन करिए, सलाम करिए, सेना को हल्के में मत लीजिए। सेना पिट गई, सेना कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई हमारी सेना, कमजोर है मेरी देश की सेना। जी सेना कुछ नहीं कर पाई, सेना कुछ नहीं कर पाई। सेना है तो आप हैं, सेना है तो मैं हूँ, सेना है तो हमारा वजूद है। कमजोर है देश की सेना पे, मुझे गर्व है। अब आए ना लाइन पर, अब आए ना लाइन पर मेरी, अब आए ना लाइन पर। सेना के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। गजेंद्र जी और जफर इस्लाम 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ। गजेंद्र चौहान और जफर इस्लाम 30 सेकंड आप दोनों को। सेना के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा ना सुनूंगा। प्रीतपाल जी, हाँ ठीक है, गजेंद्र चौहान आप और उसके बाद जफर भाई आप। पहले गजेंद्र चौहान 30 सेकंड आपको, सबका ऑडियो बंद। गजेंद्र सेना के खिलाफ बोल रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। इस सेना की वजह से हम आज चैन की नींद सो पाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप सेना के ऊपर सवाल उठाएंगे? मोदी गुलाम है उनका, आप सेना के ऊपर सवाल उठाएंगे? अमन भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अमन भाई, ये जो लोग कह रहे हैं कि एनआईए को नहीं मालूम था और मीडिया को पता चल गया, एनआईए सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रिलीज नहीं करती है, ये ध्यान रखिए। एनआईए ऐसी एजेंसी है जो सारी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रिवील नहीं करती है। और दूसरा, किसानों को शील्ड बना के ये उपद्रवी लड़ रहे हैं, इसके पीछे जो साजिश कर रहे हैं ना, ये किसान भोले भाले किसानों को शील्ड बना के लड़ा जा रहा है, उनको आगे किया जा रहा है। जब अपराधी के सामने पुलिस वाला रिवॉल्वर लेके आता है ना, तो बच्चे को सामने कर लेते हैं, किसी औरत को सामने कर लेते हैं। ये उपद्रवी, अरे किसानों के, अरे चाय पिए मोदी जी के। हाँ, चाय पीने से कुछ नहीं होता, चाय पीने से कुछ नहीं होता। चाय तो बहुत लोग पीते हैं और बहुत लोगों की इच्छा है उनके साथ चाय पिए, चाय पीने से कुछ नहीं होता। एक बात और बता दूं आपको मैं, आपको याद दिला दूं, ट्वीट जो है हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति इतनी मजबूत है, यहाँ मुगल आए, यहाँ अंग्रेज आए, इसकी सभ्यता और संस्कृति को कोई छू नहीं पाया। उपद्रवी जो कर रहे हैं ना, इनको देखना है थोड़े दिनों में जेलों में सलाखों के पीछे होंगे। देश के जवानों पे सवाल उठाते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे हिंदुस्तान की सेना दुनिया में नंबर 1 है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, प्रीतपाल सिंह जो बोल रहे हैं
उससे किसानों को शील्ड बना के लड़ रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसानों को सामने रखे। कांग्रेस बार बार अपमान करती है हमारे। अरे कुछ राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व खतरे में है इस वक्त, आईसीयू में पड़े हुए हैं। अपने अस्तित्व को बचाओ, अपने अस्तित्व को बचाओ। राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व खत्म दुनिया में। वाइंड अप। हैरानगी इसलिए नहीं है प्रीतपाल जी क्योंकि आपकी पार्टी के नेता सेना प्रमुख को गली का गुंडा कहते हैं। सेना प्रमुख को, और सेना से तो आपको प्रॉब्लम है, मुझे पता है। आपको पाकिस्तान की सेना अच्छी लगती है, दूसरे मुल्कों की सेना अच्छी लगती है। सेना ने गलवान में गर्दन की ना हड्डियां तोड़ दी, गर्दन की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी। बस आपको ये बता रहा हूं, गलवान में हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और गर्दन की हड्डियां तोड़ दी। सबका गुरूर तोड़ा है, गर्दन की हड्डियां तोड़ी हैं। सेना को कम मत आंकिएगा, ना देश के जवानों को, ना किसानों को। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.